तो कल हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में कल हमने कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रॉड, स्फेयर वगैरह, इनके सेंटर ऑफ मास निकालने हम लोगों को। तो कल हमने रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। अब देखो होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, किसका? होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। तो देखो अब हमें ये वैसे निकालना आना चाहिए, लेकिन मैं अब डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। आपको बस वैल्यू याद रखनी है कि इनका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होता है। हेमिस्फीयर है और कैसा है? होलो है, होलो हेमिस्फीयर है इस तरह से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अलोंग दिस एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पर। और कितनी डिस्टेंस पर होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा r/2 पर। कितनी डिस्टेंस पर होगा? यहां से सेंटर से r/2 पर। अब ये आप लोगों को सोचना है कि इसका सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पर कैसे आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने करा था ना, डिस्क को तोड़ा था, छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करोगे? इस हेमिस्फीयर को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? हेमिस्फीयर को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको रिंग में तोड़ोगे आप लोग, रिंग में तोड़ के फिर इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे आप। कल करेंगे। कल अगर ये नहीं आएगा, पहले आप खुद ट्राई करोगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ही इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करो। मैंने इसका आंसर बता दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा r/2। हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका बता दिया है मैंने कि छोटे छोटे रिंग्स को मिला मिला के आप हेमिस्फीयर बना सकते हो। उसको सॉल्व करो, सबका सेंटर ऑफ मास निकालो, वो आएगा r/2 डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर ट्राई करना, 1-2 पेज, 3 पेज, 4 पेज खराब भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अलग अलग वे में सोचो उसको कैसे होगा, खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक, फिर नेक्स्ट है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर को पहले सोचो कैसे तोड़ेंगे हम लोग। हेमिस्फीयर है, कैसा है? सॉलिड है। हेमिस्फीयर कैसा है? सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे बताओ? सेंटर से। सॉलिड हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे? ये सॉलिड है, सॉलिड हेमिस्फीयर। ये डिस्क, जैसे रिंग है, यहां पर रिंग आई, सॉलिड हेमिस्फीयर को कैसे तोड़ेंगे? रिंग पर, सॉरी डिस्क पर। छोटे छोटे डिस्क को मिला 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 कर क्या सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा? बात समझ में आ रही है बेटा? नो सर। पतली पतली हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका क्या है? सॉलिड है ये। तो आपके पास ऐसे डिस्क है, डिस्क, उन डिस्क को डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाओ और उनकी साइज छोटी करते जाओ, तो क्या हेमिस्फीयर बन जाएगा वो सॉलिड? यस सर। हाँ सर। चलो एक करके दिखाता हूँ, ये वाला करके दिखाता हूँ, होलो हेमिस्फीयर करके दिखाता हूँ। होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पे आ रहा है। कैसे आ रहा है? आपको फॉर्मूला याद है, मैंने थीटा एंगल पे जाकर ये कंसीडर किया, ये कितना हो गया? d थीटा। कितना? d थीटा। d थीटा थिकनेस का, ये इसकी जो एंगल बना रहा है ये रिंग, ये d थीटा है। इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? थिकनेस, रेडियस है इसकी r, थिकनेस कितनी हो जाएगी? थिकनेस हो जाएगी r/d थीटा। r/d थीटा क्या हो गया? इस रिंग की थिकनेस। इसका सेंटर कहां होगा? यहां कहीं आएगा, तो यहां पर मतलब y एक्सिस पर आएगा। और y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर आएगा? बोर्ड ब्लर हो रहा है। y डिस्टेंस पर कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास आएगा? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। निकाल सकते हैं क्या हम लोग? y डिस्टेंस पर आएगा, कितनी डिस्टेंस पर? अभी r/2 मत देखो, ये तो r/2 मैंने डायरेक्ट बताया था आपको। ठीक है, तो देखो ये r है,
ये एंगल थीटा है, इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आर क्या ये sin आर थीटा। साइन थीटा हो जाएगा? तो मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान लो, ओरिजिन से क्या आर साइन थीटा डिस्टेंस पर होगा? हाँ सर। ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर है तो इसका एरिया के लिए क्या सिग्मा लेंगे हम लोग? चार्ज डेंसिटी, सॉरी मास डेंसिटी सिग्मा, एरियल मास डेंसिटी होगा, क्योंकि होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर का क्या होगा? एरिया होगा। तो क्या फॉर्मूला था? पहले तो इसका मास निकालना पड़ेगा, रिंग का मास। डीएम बराबर कितना होगा? सिग्मा इंटू डीए। इस रिंग का मास कितना होगा? सिग्मा इंटू डीए। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब एरिया कितना होगा? एरिया सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना होगा रिंग का? इसकी थिकनेस है आर डी थीटा, और ये पूरा सर्कल बन रहा है, तो 2 पाई आर। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आर कॉस थीटा, तो इस रिंग की रेडियस भी कितनी हो जाएगी? आर कॉस थीटा। सर यहाँ पर हाँ, लीनियर डेंसिटी लगा रहे हैं। लीनियर नहीं बेटा, एरियल, क्योंकि एरिया है ना यहाँ पे। हाँ तो 2 पाई आर, रिंग ऐसे, अगर मैं रिंग को देखूं तो ऐसे होगा, मुझे ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना होगा? इसकी रेडियस पूरा सर्कल इनटू थिकनेस। यस इसको काट के मैं इसे सीधा कर सकता हूं, तो जगह 2 पाई आर कॉस थीटा, इसकी रेडियस है आर कॉस थीटा। बात समझ में आई? तो 2 पाई आर कॉस थीटा, ये तो हो गया सरकमफ्रेंस इनटू क्या हो गया इसका? थिकनेस कितनी हो गई? आर डी थीटा। थिकनेस कितनी हो गई? आर डी थीटा। ये आ जाएगा इसका मास डीएम, और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है? दैट इज आर साइन थीटा पर। यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? आर साइन थीटा डिस्टेंस पर है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वाई सी ओ एम इक्वल टू इंटीग्रल वाई डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रल डीएम। क्या यही फॉर्मूला था? y डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। y कितना है हमारे पास? y आया r साइन थीटा। कितना आया? r साइन थीटा। dm की वैल्यू रख दो, dm की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रल का साइन, और नीचे डीएम, अगेन डीएम की वैल्यू रखो, क्या होगा? सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा? सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अगेन इंटीग्रल का साइन। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा? सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा गया, और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, इस फिगर को रब कर दूं क्या? यस सर। यस। आपको दिख रहा है ना फिगर पूरा? फिगर पूरा दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, आर साइन थीटा। अब देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं फिगर को, ताकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, स्पेस चाहिए थोड़ा। तो हमारे पास क्या बचा इधर? हमारे पास बचा इधर आर और साइन थीटा कॉस थीटा। आर सिर्फ कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वाई सी ओ एम, आर आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या? इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे?
लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे हम लोग? तो देखो लिमिट लगाने के लिए, जैसे ये हेमिस्फीयर था, मैंने ऐसे जाके थीटा एंगल पे रिंग कंसीडर करी, तो देखो ऐसे रिंग कंसीडर हुई, मुझे सारी रिंग्स कंसीडर करनी है, तो ये थीटा, तो मुझे कितना एंगल जाना पड़ेगा? 90 तक ही जाना पड़ेगा बस। 90 तक जाऊंगा तो यहां तक पहुंच जाऊंगा पूरा। बात समझ में आ रही है? थीटा हाँ, सर। एंगल पे जाके मैंने ये रिंग कंसीडर करी, तो एक रिंग हो गई। ऐसे 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 करते करते 90 तक जाऊंगा तो पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, हेमिस्फीयर। अगर Yes, मैं sir. 90 हाँ, तक सर। पहुंच गया तो पूरा सारे हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? 0 से 0 to पाई pi by बाई 2 2. तक करूंगा, तो सारा ये हेमिस्फीयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, डिवाइड कर दो 2 से, ऐसे कर सकता हूं। हाँ, सर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 theta. क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये बन जाएगा आपका r बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रल डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा? साइन थीटा, डायरेक्ट कर दिया। लिमिट लगा दो 0 से लेके पाई बाई 2 तक। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कोई कर सकता है क्या? कितना आएगा जल्दी बोलो? साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी बेटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन minus cos 2 theta upon 2. माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। देखो क्या होता है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन में करते हैं ना चेन रूल टाइप, वैसे इसमें भी करेंगे। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करो, सॉरी इंटीग्रेशन करो, कितना आता है? कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन नीचे लिख दो। 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा जल्दी बोलो? 2 थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा? 2। 2. साइन 2x का, मैं बता रहा हूं साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पहले साइन का इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2x, और डिवाइड में क्या लिख देंगे? इस 2x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वैसे शॉर्ट ट्रिक है। r बाई 2 इसका हो जाएगा कितना? माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। लिमिट लगा दें कहां से? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, लिमिट रख दी नीचे वाली, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री। वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे। आप चाहो तो माइनस साइन को हटा दो, तो अभी तो रख दो माइनस साइन। वैल्यू पुट करनी है शायद हमें r बाई 2। ठीक है, इधर आ गया आपका cos 2 थीटा, नीचे 0 से लेके, अच्छा लिमिट पुट कर दी नीचे तो मैंने। अब ये वाली लिमिट पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखो फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका? 1. कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ, तो सर। y CM इक्वल टू हो जाएगा r बाई 2, ये 2 को भी बाहर ले लो, 4 हो जाएगा। r बाई 4 नीचे तो हो गया कितना? नीचे हो गया 1। यहां पुट करेंगे कितना? माइनस कॉस पाई हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस 0, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है कितनी बेटा? 1। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, -1 और माइनस कितना होगा? 1। 1 प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा r बाई 4 इंटू 2। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं r बाई 2। आया बेटा समझ में? कैसे सेंटर ऑफ मास इसका निकाला हमने? सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया हाँ, सर। होलो हेमिस्फीयर का। अब आता है आपका सॉलिड हेमिस्फीयर।
सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा? सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 डिस्टेंस पर। तो डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं। फिफ्थ, आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। सॉलिड, फिफ्थ आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो देखो सॉलिड हेमिस्फीयर, जैसे मान लो मुझे एक हेमिस्फीयर दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास सॉलिड है ये, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। कितने डिस्टेंस पर होगा? यह डिस्टेंस होगी 3r/8। कितनी डिस्टेंस पर होगा? 3r/8 डिस्टेंस पर होगा। सॉलिड हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका क्या है? कैसे तोड़ोगे? थीटा एंगल पे डिस्क जाके में। डिस्क में तोड़ना है, ठीक है। जैसे हमने रिंग के हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर के लिए करा है, वैसे ही आपको सॉलिड हेमिस्फीयर का भी करना है। मेरे को कल बताना, ये मुझे व्हाट्सएप करना कि कैसे करा आप लोगों ने। 3r/8 चेक करूंगा मैं। या आपका होमवर्क समझ लो आज का। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास